उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर तहसील में पुराना धाम इलाके में 2 घर पे हमला हुआ है बीती रात। ये बताया जा रहा है कि सामने जो पड़ोसी शोएब रहता था वो अपने 2-3 सहयोगियों के साथ रात तकरीबन 3 बजे करीब पहुंचा छत पे और तोड़फोड़ की, जान से मारने की कोशिश की। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि छत पे देखिए क्या हाल है। ये सोलर एनर्जी के लिए जो पैनल्स लगे हुए हैं उसको तोड़े गए हैं और इसके साथ साथ छत पे जितने गमले रखे हुए थे उसको न सिर्फ तोड़ा है बल्कि उससे हमला किया है और उसके निशान अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। 3rd फ्लोर की छत से गमले उठा के नीचे फेंके गए हैं। वो नीचे भी आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ था वो टूटा हुआ है और आसपास का इलाका पूरा टूटा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि ये जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था पुलिस की मौजूदगी थी यहाँ पे। पुलिस को समय रहते इन्फॉर्म कर दिया गया था और महज कुछ ही मिनट में पुलिस यहाँ पे पहुँच गई थी। आरोपी शोएब छत पे मौजूद था और वो पुलिस के ऊपर में भी हमला किया है। पुलिसकर्मी जब यहाँ पे कोशिश कर रहे थे छत पे आके उसको पकड़ने की तो वो गमला फेंक रहा था यहाँ से, जिससे एक पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। इसका सबूत ये तस्वीरें हैं जिसमें शोएब नजर आ रहा है जिस पर हमले का आरोप है। विपिन चौहान के घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, बार बार रॉड मार रहा है ताकि दरवाजा खुल जाए। विपिन चौहान को निशाना बनाने के बाद हमलावर सीधा अमित शर्मा के घर पहुंचे। सीढ़ी लगाकर घर के 1st फ्लोर की बालकनी में दाखिल हुए। पहले घर में लूटपाट की, अलमारी में रखा करीब 5 लाख कैश और सोना लूटा। फिर परिवार के साथ मारपीट की। खबर मिलते ही पुलिस भी पहुंची। हमलावरों ने पुलिस पर भी हमला बोला, लेकिन पुलिस ने आरोपी शोएब को गिरफ्तार कर लिया। तो मुझे ये बताइए कि किस रास्ते से आए और कैसे आपके घर में दाखिल हुए? इन्होंने यहाँ से सीढ़ी लगाई थी सर। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर सीढ़ी लगाई। ये बंद नहीं रहता है क्या? ये बंद था, हाथ डाल के खोल लिया था। नॉर्मल ऐसा यहाँ पे कभी कुछ होता तो है नहीं, तो ये चीज़ माइंड में भी नहीं थी, नहीं तो फिर उसी सुरक्षा से बनवाया जाता। कभी जीवन में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई यहाँ। पहले विपिन चौहान जी के घर पे पहुंचे और उसके बाद सीढ़ी लगा के यहाँ पर आ गए। ठीक है, उसके बाद इस घर में दाखिल हुए। ये गेट भी खुला हुआ ही था? हाँ, ये खुला हुआ था और उसने हल्का सा खोल लिया, ये जाली वाली तो है। और उसके बाद उसने यहाँ से आके सेफ खोल के इसमें से सारा सामान निकाल के अपने बंदों को देके छत पे भेज दिया। फिर पुलिस की आवाज़ से क्या सब सामान निकाला है? यहाँ से लगभग गोल्ड है और 4.5-5 लाख रुपया मेरा था जो बैंक मित्र का था, वो सारा निकाला था। ये जो गमला यहाँ पे टूटा हुआ दिख रहा है ये उन्हीं लोगों के द्वारा फेंका गया है? हाँ, ये जब प्रशासन ऊपर आया था मेरे साथ तो यहाँ से उसने, जहाँ आप टूटे का निशान देख रहे हैं ना, यहाँ से सीधा गमला जो है इंस्पेक्टर साहब के ऊपर फेंका था। अच्छा जी। कुल कितने लोग थे आपने देखा? जो ऊपर थे वो तो 3 थे, 2 ऊपर से चले गए थे, अकेला यहाँ रह गया था। अकेला रह गया था? जी। वही पुलिस की पकड़ में आया? वही पुलिस की पकड़ में आया। अच्छा, ये नीचे जो ये टूटा फूटा है आपका, ये इलाका जो आंगन का इलाका है, ये कैसे टूटा है? ये सब छत पे से फेंका है उसने सर। छत से गमले फेंके? हाँ। अमित शर्मा और विपिन चौहान का आरोप है कि उन्हें हिंदू होने की वजह से टारगेट किया गया। मुस्लिम मोहल्ला होने की वजह से ये लोग नहीं चाहते थे कि दोनों परिवार यहाँ रहें, इसलिए वो डरा धमकाकर भगाना चाहते हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे 2 परिवार हैं वहाँ पे, उनको कैसे इनको यहाँ से बेच करके भागें, ये इस योजनाबद्ध तरीके से पूरा समाज का इनके साथ सहयोग रहता है। उसको पागल बनाए रहते हैं और उसको अंदर खाने उसको सपोर्ट करते रहते हैं पीछे से कि इसको हम ऐसे कहते रहेंगे और अंदर से सपोर्ट करते हैं। कैसे इन लोगों को भगाना है यहाँ से दोनों परिवारों को, ये उनका योजनाबद्ध तरीके से एक प्री प्लानिंग जिस बोलते हैं, प्री प्लानिंग काम था उनका। सुबह शोएब ने 2 हिंदू घरों को टारगेट किया। दोपहर होते होते उसका हाफ एनकाउंटर हो गया। दोपहर को जब पुलिस आरोपी शोएब को मेडिकल के लिए ले जा रही थी तब उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। उसे रुकने को कहा लेकिन वो नहीं माना और पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। आरोपी शोएब को पुलिस हिरासत में लेकर समय लगभग 2 बजे जब पुलिस पार्टी द्वारा 4 व्हीलर से CSC ले जाया जा रहा था, तभी आरोपी शोएब द्वारा बगल में बैठे एक हेड कांस्टेबल की पिस्टल को छीनकर वो भागने का प्रयास करने लगा और उससे जब पुलिस पार्टी द्वारा रोकने को कहा गया तो उसके द्वारा फायर किया गया, जिससे सरकारी वाहन में गोली लगी और सरकारी वाहन का रेडिएटर क्षतिग्रस्त हो गया। पुनः उससे जब उसे पिस्टल नीचे डालने को कहा गया तो उसके द्वारा पुनः फायरिंग की गई, जिससे पुलिस पार्टी बाल बची। आत्मरक्षा तो पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी जो शोएब के बाएं पैर में लगी और जिससे शोएब घायल हो गया।
योगी सीएम का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद किया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की, तो उसका अंजाम बुरा होगा, जैसा कि शोएब के साथ हुआ। अगर कोई दुराचारी फिर भी दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज के दूत भी उनका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं। सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो फिर जगह नहीं मिलेगी धरती पे।